Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. रूस और भारत के बीच अमेरिका लगातार कई तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा है। रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए, मगर उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत रूस के व्यापार में कोई कमी नहीं आई। और ऐसे में बड़ी खबर ये है कि रूसी शिपिंग कंपनी सोवकोमफ्लोट के जहाज ने गुजरात की बंदरगाह पर तेल उतार दिया है, और वो भी तब जब अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कुछ समय से लगातार दोनों देशों के व्यापार में अड़चने आ रही थी। लेकिन मॉस्को ने एक बार फिर तेल आपूर्ति के लिए एचसीएफ जहाजों को फिर से शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के संचालक रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 90,000 मीट्रिक टन फ्यूल ऑयल एचसीएफ बाल्टिका ने 26 अप्रैल को बंदरगाह पर उतारा है। भारत रूस से तेल लेने के बाद कई दूसरे देशों को भी भेज रहा है। देखा जाए तो रूसी तेल की खरीद को लेकर पश्चिमी देशों ने खूब बवाल मचाया है। भारत रूस के व्यापार की वजह से कई देश परेशान भी हैं। और बता दें, 23 फरवरी को अमेरिका द्वारा रूसी शिपिंग दिग्गज पर प्रतिबंध लगाने और 24 कच्चे तेल टैंकरों को संपत्ति के रूप में नामित करने के बाद रिलायंस सहित भारतीय रिफाइनर सोवकोमफ्लोट से कार्गो प्राप्त करने में सावधान हो गए थे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने 14 नामित एचसीएफ जहाजों पर प्रतिबंध का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि वॉशिंगटन स्थिर वैश्विक तेल आपूर्ति चाहता है और उसने भारत से रूसी तेल आयात में कटौती करने के लिए नहीं कहा है। इसके बाद भारतीय रिफाइनर को फिर से रूसी तेल मिलने में मदद मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एचसीएफ बाल्टिका उन 14 जहाजों में से नहीं है जिन पर अमेरिका ने हाल के महीनों में प्रतिबंध लगाए हैं। एचसीएफ और रिलायंस ने फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। वहीं इस जहाज का प्रबंधन संयुक्त अरब अमीरात स्थित स्ट्रीम शिप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है और शिपिंग डेटाबेस से पता चलता है कि इसके मालिक को स्ट्रीम शिप मैनेजमेंट के एशबॉर्न नेविगेशन केयर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन से युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भारत ने रूस की काफी मदद की। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि फरवरी 2022 तक रूस से तेल का आयात भारत की कुल खपत का महज 0.20% था। इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जब परेशानियां शुरू हुई, तब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल ऑफर किया। रूस के इस ऑफर को भारत ने स्वीकारा और कच्चे तेल की ज्यादा खरीद करते हुए आयात बढ़ा दिया। उस समय ये 0.20% से बढ़कर 40% तक पहुंच गया था। पहले जहां भारत के कुल क्रूड आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, वहीं 2023 में इसका इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक देशों के मुकाबले भारत के क्रूड आयात में सबसे ज्यादा 30% हिस्सा रहा। बीते साल जुलाई में तो रूस से कुल क्रूड आयात का 40% कच्चा तेल आयात किया गया था। खैर, ये तो सिर्फ तेल की बात थी। रूस पर भारत हथियारों को लेकर भी निर्भर है। रूस से भारत हथियार काफी वक्त से खरीदता आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों देशों ने तमाम रुकावटों के बावजूद भी भारत और रूस की साझेदारी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।